Top OI gainer is technology space with 6.3 OI addition, Coforge 30%, huge. जरा Coforge की प्लेट लगाइएगा जरा OI additions की 30%, that's huge. उसके बाद Persistent 8% और LTTS लगभग 5% और HCL टेक्नोलॉजीज लगभग 6% का यहाँ पर बिल्डअप दिखा गया है. लेट्स ब्रिंग HCL टेक्नोलॉजीज. राजेश जी, HCL टेक पर आपका व्यू क्या है इस वक्त और डे हाई पर 1107 की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ ये भी इस वक्त 30 जनवरी के बाद की अपनी जो पूरी स्लोपिंग ट्रेजेक्ट्री है उसको बाइसेक्ट कर रहा है. आपका टेक इस वक्त? वीरेन जी देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का ओवरऑल पैटर्न भी देखे या डेटा भी देखे यानी डेरिवेटिव्स डेटा भी देखे तो मुझे लगता है करीबन 1120 1125 ये आज का इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए. तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 10-15 रुपए का मूव और बाकी है. ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो मुझे लगता है कि ये जो 1150 का रिसेंट हाई था वहां तक जाने का पूरा दमखम रखता है. तो ओवरऑल आईटी पैक में मैं बुलिश हूँ. रही बात एचसीएल टेक्नोलॉजीज की स्टॉप लॉस की, तो देखिए आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो 1100 के नीचे प्लेस करना है, क्योंकि 1100 पे कॉल राइटर जो खड़े थे वो निगेट हो जाएंगे, वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होगा. तो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 1085. 1100 के ऊपर का बाय बनता है और जैसे मैंने कहा 1120 1125 ये स्विंग का पहला टारगेट होगा. ये एचसीएल टेक पर मैं आज सुबह में रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर जेबी मॉर्गन ने इनफैक्ट कहा था कि ये इसे नेगेटिव सरप्राइज लिस्ट में डाल रहे हैं, अपनी नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच में डाला है दरअसल एचसीएल टेक को. उनको लग रहा है कि ज्यादा रिस्क देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में. जेपी मॉर्गन स्पेसिफिकली कहता है कि पूरे आईटी सेक्टर पर उनको डर है कि कई सारे डाउनसाइड रिस्क्स अर्निंग्स और मल्टीपल्स में देखने को मिलेंगे और फोर्थ क्वार्टर कुछ वीक रहेगा. FY24 की गाइडेंस भी थोड़ी सी फीकी रहेगी. उसकी कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन में एचसीएल टेक का स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. इनफैक्ट ग्रोथ कमेंट्री उनको लग रहा है कि टीसीएस की भी थोड़ी बहुत नरम रहने वाली है. गौरांग, आई एम नॉट श्योर आपने उस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ा है या नहीं, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, एक नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच की जरूरत है इन आईटी कंपनियों में? हर्षदा, तो मैं मेरी टिप्पणियां जो मैंने साल के शुरुआत में की थी और उसके पहले भी पिछले साल भी अगर आप देखने जाए तो अमूमन बहुत सारे लोग आईटी क्षेत्र को लेकर के दूर रहने की राय दे रहे थे. तीसरी तिमाही के नतीजे आए, उसके पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को सुना था कि आप दूर रहें आईटी क्षेत्र से. तीसरी तिमाही के नतीजे आए और उसके बाद सभी का ध्यान आईटी क्षेत्र पर गया. ये पूरे दौर में यानी कि पिछले साल और इस साल में भी और आज के तारीख में भी मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी और ना ही पढ़ना चाहूंगा. हमें लग रहा है कि आईटी क्षेत्र आप छोटी या मध्यम अवधि में जो दिक्कतें आती हैं उसके और जो आवाजें हो रही हैं हर्षदा, उस पर ज्यादा ध्यान न दे अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है. और लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से आईटी कंपनियों का प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आज के तारीख में हर एक कंपनी को जरूरत यह है कि आप अपने आईटी एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखें और ज्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार के फिशिंग मेल्स वगैरह, साइबर अटैक्स, हैकिंग वगैरह हो रही हैं. तो इस दौरान में आपको जरूरत है कि आप अपना आईटी एनवायरनमेंट सुरक्षित रखें ताकि उपभोक्ता बिना किसी झिझक और डर के आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सके. उस परिस्थिति में जाहिर है आपको आईटी क्षेत्र की कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आईटी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपग्रेड्स एवरी डे या फिर एवरी आवर आते हैं. वैसी परिस्थिति में हमें लग रहा है कि आईटी क्षेत्र आपका पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बिल्कुल होना चाहिए. कितना प्रतिशत होना चाहिए ये निवेशक के जोखिम झेलने की क्षमता के ऊपर है, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, एलटीआई माइंडट्री, कोफोर्ज, सायंत, केपीआईटी टेक और टाटा एलेक्साई, ये सभी कंपनियां आज